केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, आगजनी की। लद्दाख में हिंसा के बाद वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सीआरपीएफ की 4 कंपनियां और भेजी गई हैं। लेह की सड़कों पर दिख रहे ये हालात बता रहे हैं कि वहां कितनी हिंसा भड़की है। सड़कों पर जले हुए वाहन, जगह जगह तोड़फोड़ के निशान, आगजनी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और लद्दाख हिल काउंसिल सचिवालय को आग के हवाले कर दिया। लेह में हम उस जगह पर हैं जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर है और यहीं पर हिंसक प्रदर्शकों ने पूरी तरीके से जो है आगजनी कर दी थी, चीज़ों को तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ और लद्दाख पुलिस की एक गाड़ी है जो अर्धसैनिक बल जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और आगजनी यहीं से शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से ख़त्म, पूरी तरीके से कोई रिपेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं है इनकी। और अभी जैसे कि मैंने कहा कि आईटीबीपी और सीआरपीएफ के सुरक्षा बल यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ ये मेरे सामने बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ लेह पे और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। ये लोकल लद्दाखी जो आर्किटेक्चर है उससे यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन अभी आप देखिए लकड़ी का जो ये काम है पूरा काला पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर कल आगजनी हुई थी अंदर भी और बाहर भी, और पूरी तरीके से ये इमारत जो है अब ख़राब हो गई है। इसको रिपेयर करने में बहुत जो है समय भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। लेकिन आगे थोड़ा सा अगर हम चलें तो आप देखिए यहाँ पर फर्नीचर जो है बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, उनका कांच नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है पूरी तरीके से जली हुई हैं। ये एक कुर्सी के ऊपर आप बीजेपी का एक ये फ्लैग देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं इस हॉल के अंदर क्या मंजर है। ये हॉल जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ है, अभी भी ये महक आ रही है जलने की, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ होंगी, फर्नीचर होगा, पोडियम होगा जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती थी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, पूरी तरीके से ये जो है खत्म कर दिया गया है। इस हिंसा के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। वो 35 दिनों से भूख हड़ताल पे थे और व्यक्तिगत मेरे लिए वहीं लेह प्रशासन ने इस पूरे इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो गाड़ी है इसका पिछला हिस्सा जो पूरा शीशा है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है, पूरी तरीके से टूट गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो जहां मैं खड़ा हूं अभी, ये एक नेशनल हाईवे है और लद्दाख को पूरे भारतवर्ष से जोड़ता है। अगर थोड़ा सा आगे हम चलें, क्योंकि नीचे सड़क पे तो पूरी तरीके से जो है कांच बिखरा पड़ा है। ये एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, पूरी तरीके से जो कांच है आप देख सकते हैं तोड़ा हुआ है, और ये आम नागरिकों की गाड़ी है। यहीं पर अनशन जारी था, यहीं पर जो है डिमांड मांगी जा रही थी स्टेटहुड की और 6 शेड्यूल की। लेह का वो चौक जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है, वहाँ फिलहाल सन्नाटा है। पुलिस गश्त कर रही है। जो है लद्दाख की लगी हुई है, पहरेदारी कर रही है, साथ ही जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी भारी मात्रा में यहाँ पर लाए गए हैं। अभी कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है लेह में, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जो सेक्शन 163 लगा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है एकत्रित नहीं हो सकते, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हिंसा कल हुई है वैसी जो है हिंसा या हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। लद्दाख हिल काउंसिल सचिवालय में तोड़फोड़ की गई। उसके बाहर खड़ी गाड़ियों को हिंसक भीड़ ने तहस नहस कर दिया। इमारत के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। इस इलाके में अब भी सड़कों पर पत्थर और तोड़फोड़ से जुड़े सामान दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे खिड़कियां यहाँ पर हैं जो पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। ये एक मंजर यहाँ पर लद्दाख का, कुछ इमारतें तोड़ी गई, 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी हुए। लेकिन क्या मंशा थी इससे पीछे? क्या ये गुस्सा था लोगों में
जो पूरी तरीके से बाहर निकल के आ रहा था, या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। जहां एक तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ये लोगों की आवाज थी, वहीं बीजेपी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और इस हिंसक भीड़ में शामिल कांग्रेस पार्षद सेपांग की तस्वीरें दिखाई हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ रहे। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ये हिंसा एक साजिश थी और जल्द ही इसमें शामिल सभी लोगों का नाम सामने आ जाएगा। ये एक सुनियोजित एक साजिश थी और अभी तो जांच होने के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसको सभी के सामने भड़काने का प्रयास कर रहे थे। लद्दाख हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान आया जिसमें इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा और अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजक बयान दिए। मंत्रालय ने बयान में कहा कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल के कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया। साफ है कि भीड़ को सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से उकसाया था। लद्दाख में भड़की हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, ये भी जान लेते हैं। लद्दाख का पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, लेह कारगिल की अलग अलग लोकसभा सीट, स्थानीय युवाओं को नौकरी में 100% आरक्षण। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ये हिंसा लोगों की मांग से उपजी या फिर ये एक षड्यंत्र था। हिंसा से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर लद्दाख में ऐसा माहौल क्यों हुआ। लेह लद्दाख से आदित्य राज कौल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर्स को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला अब वाराणसी तक पहुंच गया है, जहां संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई। अब मामला आगे बढ़ता हुआ आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव पर आ गया है। शहर दर शहर लहराए जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बीच अब वाराणसी के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। दरअसल यूपी के वाराणसी में कुछ संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद मामले में अपना जवाब देने की कोशिश की। वाराणसी के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रनंद की अगुवाई में संतों ने मठों, मंदिरों में और हाथों में महादेव के पोस्टर्स लहराए। संतों ने सार्वजनिक स्थलों पर भी ये पोस्टर लगाकर कहा कि संत समाज सनातन सेना के जरिए कट्टरपंथियों को जवाब देगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी इसका समर्थन किया। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, तो बिल्कुल सरकार एकदम से सभी लोगों से कहना चाहती है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी की भावना आहत हो। यूपी के झांसी से भी एक मामला सामने आया है। डांडिया नाइट में स्टेज पर लगे डिस्प्ले में आई लव महादेव लिखा गया। डांडिया के दौरान बार बार डिस्प्ले पर आई लव महादेव दिखाया गया और इसके लगते ही डांडिया खेल रहे लोग जय श्री राम पर जमकर झूमते नजर आए। यही नहीं, इसी कार्यक्रम में एक गैर हिंदू युवक को पकड़ भी लिया गया। युवक ने बताया वह म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटर है और इसी काम से आया था। पुलिस अब उसे बुलाने वाले को खोज रही है। तो उन्होंने ये बताया कि वो बॉटल रखने आए थे या कुछ रखने आए थे, हमें नहीं पता है, बट हमारे उसमें दोबारा वो आए एंड उन्होंने दोबारा जांच करी और उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का खुद की तरफ से बिल्कुल निषेध था। हम किसी भी गैर हिंदू का परिचय कर ही नहीं रहे। यूपी के कानपुर में बाराफात के त्योहार से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कानपुर में बिना अनुमति के निकले इस जुलूस में लोगों ने सड़क किनारे एक टेंट लगाकर उस पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। इस टेंट को लेकर दूसरे पक्षों ने पुलिस से आपत्ति दर्ज कराई तो पुलिस ने जुलूस में नई प्रथा शुरू न करने को कहते हुए टेंट हटा दिया। अब टेंट हटा तो पोस्टर भी हट गया। पुलिस के टेंट हटवाने की कार्रवाई से जुलूस में शामिल लोग नाराज हो गए। भीड़ आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के कुछ धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ने लगी। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हटाया
और एक एफआईआर दर्ज कर दी। इसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये पोस्टर विवाद शुरू कहां से हुआ? 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया। 5 सितंबर को हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया, कहा ये नई परंपरा है, बंद होनी चाहिए। दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ और पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। 19 सितंबर को एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला गया। 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। दूसरी तरफ अब यह मामला मुंबई तक पहुंच गया। मालवाणी इलाके की लगभग सभी मस्जिदों के मौलवी और मौलाना पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की। में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं। सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार हम उनको जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, ये मुसलमानों को जो कैद कर दिया गया है, मुसलमानों को जो पकड़ा गया है, ये अपने नबी से मोहब्बत करना है हम लोगों को, चाहे जहाँ पकड़ेंगे, लेकिन हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, तो ये मोहब्बत की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आई लव मोहम्मद ही तो बोला जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने का ये बताया जा रहा है। अगर कहीं पोस्टर लगाया जाए तो कोई नई चीज़ तो है नहीं है। जिन लोगों ने विवाद फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद लिखना, पोस्टर लगाना है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके बारे में लिखना, ये कोई विवादित बयान तो है नहीं। तो जब उन्होंने इस तरह से एफआईआर की, पुलिस ने एफआईआर लेकर के उनको गिरफ्तार किया, वो जब बार बार ये ट्रेंड करने लगा आई लव मोहम्मद, तो उन्होंने अपने बयान को बदल दिया कि इन्होंने दूसरे रूट से जुलूस निकाला, इसके लिए जो है हमने इन पर कार्रवाई की है। पोस्टर को लेकर जब 4 सितंबर को ये विवाद हुआ तो उसके बाद माहौल सामान्य हो रहा था, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कानपुर से निकला विवाद यूपी के कई शहरों में फैल गया। इसके बाद इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में दिखाई दिया। कुछ शहरों में तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। वहीं वाराणसी में संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लहराए। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं, देश की एकता अखंडता चमन के लिए। मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जारी विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बीच वाराणसी में 25 सितंबर को संतों ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया और आई लव महादेव के पोस्टर लेकर मंदिरों, मठों और सार्वजनिक जगहों पर लगा दिए। देखना होगा पोस्टर बनाम पोस्टर की ये लड़ाई अब थम जाएगी या इसे और ज्यादा तूल पकड़ाने की कवायद बढ़ती ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।